हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या फीडिंग जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को तो एक ही ब्रेस्ट से फीड कराना क्या ये नॉर्मल है, सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक ब्रेस्ट से नॉर्मल है? देखिए, इस फिनोमिना को समझने के लिए सबसे पहली बात तो कई बार हम लोग, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, कोई राइट हैंडेड होता है, तो जो राइट हैंडेड होता है वो राइट से ही उसको सही लगता है काम करना, लेफ्ट हैंडेड वाले बंदे को लेफ्ट से ही अच्छा लगता है काम करना। तो इसी तरीके से जब हम एक पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे मदर अगर दूध पिला रही है और वो एक ही पोजीशन में कंफर्टेबल है, उसे बच्चा जो है वो ढंग से होल्ड कर पा रही है और उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, तो वो यूज टू हो जाती है। और ऐसे ही होता है बच्चे के साथ, वो भी किसी एक पोजीशन में ऐसा हो सकता है कि कंफर्टेबल हो जाए और वो दूसरे ब्रेस्ट से दूध पीना बंद कर दे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। ईवान 4-5 महीने का था तो उसने ऐसे ही किया था, उसने एक ब्रेस्ट से दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और मुझे इतनी परेशानी हुई थी और मुझे लग रहा है 15-20 दिन तक ये चीजें चली थी। उस टाइम मैंने अपनी रिसर्च भी की थी सारी कि क्यों ऐसा हुआ है। तो चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपके साथ शेयर करती हूँ चीजें कि फिर मैंने क्या क्या मेजर्स लिए थे और ऐसा उसने क्यों किया था। सबसे पहले बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक साइड से क्यों होने लगती है, बच्चा एक ब्रेस्ट क्यों प्रीफर करने लग सकता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है दोनों के निप्पल में फर्क हो, बच्चा एक पे अच्छे से लैच कर पा रहा हो, दूसरे पे नहीं कर पा रहा हो, या फिर एक में दूध ज्यादा आ रहा हो, एक में कम आ रहा हो। कई बार दोनों में ब्रेस्ट में दूध के टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो क्या पता ये हो। या फिर एक मिल्क सप्लाई एक ब्रेस्ट में ज्यादा हो, दूसरे वाली में कम हो। या फिर कई बार आप पिला रहे हैं और आप भूल गए कि हमें स्विच भी करना है। मेरी मदर इन लॉ हमेशा कहती थी कि दोनों ब्रेस्ट से पिलाना है तो तुम 10 मिनट इससे पिलाओ, 10 मिनट इससे पिलाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता था मैं भूल ही जाती थी और वो एक से ही पी लेता था। तो ये भी रीजन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है किसी पोजीशन में, कई बार मदर किसी एक पोजीशन में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। या ऐसा हो सकता है कि बच्चा सिक हो, बीमार हो, जैसे उसकी नोज जो है वो स्टफी हो और उसको राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी एक ही जगह ऐसा कंफर्टेबल महसूस हो रहा हो, तो कई बार इस वजह से भी बच्चा जो है एक ब्रेस्ट से फीड करता है। या फिर कोई मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कोई आपकी ब्रेस्ट सर्जरी वगैरह या कुछ और इस तरीके की चीजें हो, तो ये कुछ चीजें, कुछ रीजन हो सकते हैं कि बच्चा एक ही साइड से जो है ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर बेबी की ब्रेस्ट प्रेफरेंस हो जाए कि वो एक ही ब्रेस्ट से दूध पी रहा है, तो फिर क्या करे, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ऐसी अगर चीज हो जाती है, जैसे मेरे साथ भी हुई थी कि इवान जो है एक ही राइट वाली से वो फीड करता था उस टाइम और लेफ्ट वाली पे मुंह ही नहीं लगा रहा था, मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। अगर आपका बच्चा 6 वीक से कम का है, 6 हफ्ते से कम का है, तो कोशिश कीजिए कि आप दोनों साइड से ही पिलाए, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई बेसिस पे होता है। अगर आप एक ही ब्रेस्ट से फीड कराते रहेंगे तो दूसरे में दूध आना बंद हो जाएगा और इससे आपको ही परेशानी होगी। तो आप कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश तब मत कीजिए जब वो बहुत ज्यादा भूखा हो या बहुत इरिटेट हो गया हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भूखा है बच्चा और आप कोशिश जबरदस्ती करेंगे कि जिस साइड से वो नहीं पीना चाहता उस साइड से पिलाएंगे, तो वो और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, बहुत मैस क्रिएट हो सकता है। तो उसको कोशिश कीजिए कि वो दूसरी वाली ब्रेस्ट से भी पिए जिससे वो नहीं पी रहा है। जब फीड कराने का टाइम आए तो हमेशा पहले नेग्लेक्टेड वाली ब्रेस्ट ऑफर करिए, उसके बाद जिससे वो पीता है उससे पिला दीजिए। अब बात करते हैं कि क्या आपकी ब्रेस्ट जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है अगर आप एक ही साइड से पिला रहे हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जब आप फीडिंग कराना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे टाइम के साथ जो है आपकी ब्रेस्ट सेम साइज की हो जाती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो छोटी बड़ी हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी मिथ है, मुझसे भी लोग ऐसा बोलते थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपका बेबी क्यों रिफ्यूज करता है, क्यों वो दूसरी ब्रेस्ट से दूध नहीं पीना चाहता। कई बार ऐसा होता है कि एक ब्रेस्ट में मिल्क सप्लाई कम हो, उसको दूध ज्यादा नहीं आ रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसको ईयर इन्फेक्शन हो। ईयर इन्फेक्शन में भी बच्चा एक से पीता है, दूसरे से नहीं पीता। कई बार नोज भरी हुई होती है, कफ वगैरह होता है, तो भी बच्चा किसी एक पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाता है। या फिर उसकी लैचिंग पोजीशन जो है वो उसको सही लग रही हो कि बस मुझे इसी से पीना है, वो उसी में कंफर्टेबल हो। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि बेबी जो है वो दूसरी ब्रेस्ट से दूध नहीं पी रहा। अब बात करते हैं कि बच्चा अगर एक ही साइड से दूध पिएगा, क्या उसको प्रॉपर मिल्क मिलेगा, क्या उसका पेट भरेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पेट पक्का भरेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अगर बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पी रहा है तो उसी ब्रेस्ट में ज्यादा दूध का प्रोडक्शन होगा और उसका पेट अपने आप भर जाएगा। वो आप अपने बच्चे के सेटिस्फाइड लुक से दूध पीने के बाद कि हाँ पेट भर गया, उससे आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा। अब बात करते हैं कि कैसे बच्चे को एनकरेज करें कि तुम्हें जो है नेग्लेक्टेड वाली ब्रेस्ट से दूध पीना है। तो ये कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगी। जब बच्चा सोने वाला हो, बिल्कुल स्लीपी हो, तब आप ऑफर कीजिए। मैं करती थी, जिससे वो दूध नहीं पीता था। जब वो बिल्कुल ऐसे नींद में होता था तब मैं उसको ऑफर करती थी और कई बार वो पी लेता था। या फिर जब आप फीड कराना शुरू करें तो ये पहले नेग्लेक्टेड वाली ब्रेस्ट ही ऑफर करें। अगर पीता है तो नहीं तो दूसरी वाली से फीड करा दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा होता है निप्पल की शेप बच्चे के लिए प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा है निप्पल की शेप की वजह से वो दूध नहीं पी रहा है एक ब्रेस्ट से, तो आप निप्पल शील्ड यूज कर सकते हैं। हर ऑनलाइन साइट पे मिल जाती है और उससे जो है बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है।
और आप अलग अलग जो है फीडिंग पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे लेट के, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है 1 साल से ऊपर का है तो आप लेट के पिलाने की कोशिश कर सकती हैं, तो क्या पता वो पी ले, उसको ना पता चले पोजीशन का। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकती हैं और क्या पता आपके लिए हेल्पफुल हो जाए ये टिप्स। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस कि मैंने क्या किया था और क्यों ईवान जो है, ईवान का मेन रीजन था कि वो एक पोजीशन में कंफर्टेबल हो गया था। राइट वाली में कंफर्टेबल तो मैं भी थी उस पोजीशन में, लेकिन लेफ्ट वाले से भी बहुत जरूरी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मुझे फिर ब्रेस्ट पंप से दूध निकालना पड़ता था, क्योंकि दूसरी ब्रेस्ट में दूध बहुत ज्यादा हो जाता था और फिर पेन होना शुरू हो जाता था। तो ये रीजन था, ये मैंने कुछ टिप्स अपनाए, तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको पसंद आया है, वीडियो हेल्पफुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।